नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? यानी रिसेंटली आवर पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मेडिकल कॉलेज इन विच स्टेट? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में जो है एक नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताओ दोस्तों। झारखंड में कहाँ किया? अगर पूछा जाए तो झारखंड में हजारीबाग में किया। कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को झारखंड के हजारीबाग का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने यह घोषणा की कि झारखंड के हजारीबाग में एक नया मेडिकल कॉलेज होगा। उन्होंने हजारीबाग, दुमका और पलामू में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने रामगढ़ और हजारीबाग जिले में 4 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन किया। साथ में उन्होंने रामगढ़ में एकमात्र महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑनलाइन जो है शिलान्यास किया। तो ये सब चीजें की उन्होंने झारखंड में। अब देखिए, किसी भी राज्य की जब बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है और उस राज्य की राजधानी कौन सी है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री है रघुवर दास। बीजेपी की सरकार है झारखंड में। इसके अलावा कैपिटल है रांची। झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। इसी कारण से 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुल 24 डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा सीट, 6 राज्यसभा सीट और 81 विधानसभा सीट है। यहाँ पे सुवर्णरेखा और दामोदर जैसी नदियां बहती है। इसके अलावा फॉरेस्ट और नेशनल पार्क की बात करें तो पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में है। इसके अलावा झारखंड के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है, या इसके अलावा राजकीय पक्षी कौन सा है। मेनली जो झारखंड है वो मिनरल्स के लिए जाना जाता है। गठन के आधार पर अगर बात करें तो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है गठन के आधार पर। इसके अलावा झारखंड के बारे में कुछ और चीजें पूछी जाती है कि झारखंड राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो किसने बनाया। इसके अलावा झारखंड राज्य में जो जे लिखा हुआ है उसके प्रतीक चिन्ह में वो कितना जे है झारखंड के राज्य में। तो ये सारी चीजें पूछे जाने की संभावना है अगर स्पेशली आप झारखंड राज्य के किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, या तो हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं किसके? सीबीडीटी के प्रमोद चंद्र मोदी जी। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी 15 फरवरी 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। सीबीडीटी आपको बता दूं कि आयकर विभाग के लिए सर्वोच्च नीति निर्माण की निकाय है और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में वो सीबीडीटी के जो सदस्य थे और वो भारतीय राजस्व सेवा के 1981 बैच के हैं। इसके अलावा सीबीडीटी की बात करते हैं तो पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुआ। 1944 में फॉर्मेशन हुआ था सीबीडीटी का और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नियंत्रक और सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रक और सहायक महासचिव के रूप में चंद्रमौली रामनाथ जी को नियुक्ति दी गई है और 15 फरवरी 2019 को प्रबंधन रणनीति साथ में नीति और अनुपालन विभाग में कार्यक्रम जो है नियोजन के लिए बजट और वित्त के लिए संयुक्त राष्ट्र नियंत्रक और सहायक महासचिव के रूप में चंद्रमौली रामनाथन जी को नियुक्ति दी गई। उन्होंने ब्रिटेना टूशी का स्थान लिया है। उन्होंने सहायक ऑडिटर जनरल और भारत के महालेखा परीक्षक के लिए लेखा निर्देशक के रूप में भी ऑलरेडी कार्य किया है। अब वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड कंप्लायंस के हेड होंगे। कौन? चंद्रमौली रामनाथन जी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम को स्वच्छता की उत्कृष्टता के लिए 2019 का पुरस्कार जीता है? किस स्वच्छता नगर निगम ने जीता है? तो हाल ही में किसने जीता है? रायगढ़ ने जीता है स्वच्छता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि एक्सीलेंस स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता है रायगढ़ ने। तो रायगढ़
पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है? दूसरे स्थान पे अंबिकापुर रहा है और तीसरे स्थान पे कुंभकोणम रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है बात करते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ कहाँ पे है? रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा जब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए उसमें से एक है छत्तीसगढ़ और उसमें नए चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? भूपेश बघेल जी बने हैं। इसके अलावा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है अटल नगर। फाउंडेशन हुई 1 नवंबर 2000 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद और भारत अमेरिका सीईओ फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि रिसेंटली यूएस जो कमर्शियल डायलॉग एंड इंडिया यूएस फोरम सीईओ फोरम हेल्ड इन कहाँ पे किया गया? ये हाल ही में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा इसके बारे में कुछ चीजें बता दूं कि भारत अमेरिका वाणिज्य संवाद और भारत अमेरिका सीईओ फोरम का आयोजन 14 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में किया गया। बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे उन्होंने किया। कौन है दोस्तों? सुरेश प्रभु जी। इसके अलावा सीईओ फोरम जो है वो आखिर में इसका आयोजन किया क्यों गया? तो सीईओ फोरम उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने के लिए एक प्रभावी मंच है जो व्यावसायिक संस्थानों को प्रभावित करता है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में पारस्परिक लाभ हेतु निकट सहयोग के लिए क्षेत्र की पहचान करता है। और यह आयोजित किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि जिसे कहा जाता है इंडियन इनलैंड जो होता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम है लेडीज। तो आपको बताना है कि इसमें से LADIS में ए का अर्थ क्या होता है। तो हाल ही में वाटरवेज द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया यानी इंडियन इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और ए फॉर होता है आपका अवेलेबल। तो लेडीज की अगर बात करें, L फॉर लिस्ट होता है, A फॉर अवेलेबल होता है, D फॉर डेप्थ होता है, I फॉर इंफॉर्मेशन होता है, S फॉर सिस्टम होता है। तो A फॉर क्लियर हो जाता है कि A फॉर अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ ये बता दूं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 15 फरवरी 2019 को लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि न्यूनतम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। लेडीज ये सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम उपलब्ध गहराइयों के बारे में वास्तविक जानकारी को जहाज या तो नौका और मालवाहक जहाजों के लिए मालिकों को प्रसारित किया जाए। इससे जहाजों की आवाजाही के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेगी। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में ई पर्यटक वीजा कितने देशों में लागू किया गया? तो हाल ही में कुल 166 देशों में ई पर्यटक वीजा लागू किया गया। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में कुल 46 देशों के साथ इसे पेश किया गया था, पर अब बढ़ के वो 166 हो गया है 2019 में। ई पर्यटक 2 और निर्मित हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है। 2 कहाँ पे है? भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर। इस ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या जो है वो अभी 28 कर दी गई है। ई पर्यटक के तहत भारत में जो है प्रवास मतलब एंट्री के लिए या तो ठहरने की शर्तों के अनुसार कई प्रविष्टियों सहित जो है वो 1 वर्ष कर दी गई है। और रिसेंटली ई पर्यटक वीजा जो है भारत में लागू किया गया, 2014 में इसे लागू किया गया था। वो तब 46 देश शामिल थे, अब कुल बढ़ाकर इसे 166 देश कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो हाल ही में इसे प्रदान किया गया कब दोस्तों? 18 फरवरी 2019 को इसे प्रदान किया गया भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। इसके अलावा इसे प्रदान किसे किया गया? तो श्री राजकुमार सिंह जी जो सिंघाजीत सिंह है, इसके अलावा जो है छायानाथ जो कि बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन है, और श्री राम सुतार वाजी को क्रमशः 2014, 15 और 16 के लिए सांस्कृतिक सद्भावना टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को 2012 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इसके तहत 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास 2019 आयोजित किया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत के राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास 2019 जो है वो आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और अग्नि
जो क्षमताओं का प्रदर्शन करना था और अभ्यास में कई स्वदेशी विमान, हथियार और उपकरणों के जो परीक्षण किया गया और इसमें कुछ लाइट जो है कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है इसमें शामिल किए गए और ये किया कहाँ गया, राजस्थान के पोखरण में ये अभ्यास किया गया। इसके अलावा जब बात आई है राजस्थान की तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से एक राजस्थान था। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो राजस्थान के डिप्टी सीएम के बारे में पूछा जाता है। डिप्टी सीएम राजस्थान के हैं सचिन पायलट। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नर है कल्याण सिंह। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में है और सिरस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में है, ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा राजस्थान में एक बहुत ही पॉपुलर डांस है जिसका नाम है घूमर। घूमर और कालबेलिया जैसे डांस जो है वो राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। मैंने कल आपसे पूछा था कि मैनफ्रेड आइगन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मोस्टली स्टूडेंट ने इसे सही उत्तर दिया। तो मैनफ्रेड आइगन को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैनफ्रेड आइगन का संबंध किस देश से था, तो वो जर्मनी के थे। और कब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1967 में इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और हाल ही में इनका देहांत हो गया इसलिए ये ज्यादा चर्चे में है। कब देहांत हुआ, 6 फरवरी 2019 को 91 वर्ष की उम्र में जर्मनी में उनका देहांत हो गया। अगला जो प्रश्न है आपके लिए क्विज का प्रश्न है। आप मुझे बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। साथ में आप मुझे मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।